हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अ चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर को बच्चा मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है एंड हम आज आ रहे हैं इसका पहला पार्ट लेके। तो वेदांतु नीट में डीजी में आपका स्वागत है। मैं आपकी मास्टर टीचर भूमिका मेहता और हम शुरू कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना, ताकि आप प्रिपेयर एकदम पिट पैट कर लो अपने नीट के लिए और टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिल्कुल भी हमारे पास वक्त जाया नहीं करना है हमें, और हमको फुल फोकस के साथ हमको इसको पढ़ना है क्योंकि टर्म 1 एग्जाम सर पर है। तो इसी के लिए बच्चा आपको मैं बता रही हूँ, वेदांतु नीट में डीजी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको पूरा फ्री में कोर्स मिलता है बच्चा। मैं हूँ, मीनाक्षी मैम है, सचिन सर है, उज्जवल सर है, हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो इस चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बेल आइकन को टर्न कर लो ऑल पे। और अगर आपको सारे पीडीएफ नोट्स चाहिए, सेशन के लिंक्स चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा बच्चा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टर्म 1 एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इसी नज़दीक एग्जाम में और धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के लिए वेदांतु आपके लिए लेके आया है टर्म 1 का क्रैश कोर्स। ठीक है, इस टर्म 1 क्रैश कोर्स में आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड का टर्म 1 का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, रिवीजन भी करवाया जाएगा, टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज भी दिए जाएंगे और स्कूल एग्जाम के लिए आपको किया जाएगा एकदम एग्जाम रेडी। और ये सब कुछ किस कॉस्ट में मिल रहा है? 10,000, 15,000, 20,000? जी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली एट अ कॉस्ट ऑफ 2,700 ओनली। प्लस आपको डाउट सॉल्विंग भी मिल रहा है ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। इतना सब कुछ बच्चा, अगर आप एक दूसरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको कम से कम 10-12 हज़ार का ये कोर्स जाएगा, लेकिन वेदांतु आपको वो 2,700 में दे रहा है क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा है और आप मेरा कूपन कोड यूज कर रहे हो BM Pro। 10,000 का कोर्स आपको डिस्काउंट के बाद मिलेगा एट अ कॉस्ट ऑफ 2,700 ओनली। और वेदांतु बच्चा कोई भी छोटी चीज नहीं है। वेदांतु आप सबको पता है ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आया है इन नीट 2021, ऑल इंडिया रैंक 23 लेके आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 143 वेदांतु के पास है। बच्चा और क्या चाहिए? सोचो, इतने सारे ऑल इंडिया रैंक, इतने सारे 700 प्लस के मार्क्स, 680 प्लस मार्क्स, 650 प्लस मार्क्स, इतने सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हो चुके हैं। क्या चाहिए यार? और ये सब कुछ जो इंस्टीट्यूट लेके आया है, वही इंस्टीट्यूट जस्ट एट 2,700 आपको पूरा टर्म 1 क्रैश कोर्स दे रहा है। व्हाट एल्स डू वी आस्क फॉर? तो बच्चे लोग, अगर आपको नीट के किसी भी, ठीक है, लाइक 11th नीट, 12th नीट या फिर ड्रॉपर बैच के लिए अगर आपको कहीं पे भी एनरोल करना है, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और सबके लिए आपका कूपन कोड रिमेन्स सेम। क्या रहेगा आपका कूपन कोड? इट हैज टू बी BM Pro। ठीक है, तो बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट विद अनदर इंट्रोडक्शन एंड दैट इज वेव। वेव इज अ प्लेटफॉर्म बच्चा जो वेदांतु ने खुद ने डिजाइन किया है, जहाँ पे वेदांतु के जो लाइव लर्निंग ऐप होते हैं, जैसे कि जो पेड कोर्सेज थे, जैसे आपने अभी अभी देखा 2,700 वाला, तो वो हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, वो हम वेव के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते, विच इज वेदांतुज ओन ऐप। इस एप्लीकेशन पे बच्चा टीचर और स्टूडेंट का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई भीड़ भड़ाके में बैठे इतने सारे बच्चे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स 1-to-1 इंटरेक्शन एंड इट्स 2 टीचर मोड। 2 टीचर मोड मतलब एक क्लास टीचर और एक मास्टर टीचर दोनों होते हैं। मास्टर टीचर पढ़ाते हैं और क्लास टीचर आपका डाउट सॉल्व करते हैं। इसी के साथ अगर आपका इन क्लास डाउट सॉल्विंग है तो वो तो समझो क्लास टीचर और मास्टर टीचर ने कर दिया। बट अगर क्लास के बाद या क्लास के पहले आपको डाउट आता है तो वो डाउट कौन सॉल्व करेगा? डाउट एक्सपर्ट्स। इसी के साथ बच्चा आपको एक वेदांतु का प्रॉमिस मिलता है, एक बेस्ट टीचर मिलेगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड सबसे खास बात, अगर आपको जो बैच दिया है उसके टाइमिंग के साथ इशू होता है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो शायद ना समझ में आए आपको, इन एनी पॉसिबल सिचुएशन बच्चा आप बैच चेंज कर सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, आप जब चाहिए तब बैच चेंज कर लो, एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आप एक पेड सेशंस लेते हो बच्चा, तो आपको कितने सारे सेशंस फ्री में मिलते हैं। जो आपने जिसके लिए पैसे भरे वो तो आपको मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशंस आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चा लेट्स स्टार्ट। जब आपको पता है वेदांतु क्या चीज है, तो वेदांतु के इसी प्लेटफॉर्म पे हम शुरू कर रहे हैं अ चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अगर एक सेल से 2 सेल मिलता है,
ठीक है, आई रिपीट, हमने क्या बोला, अगर एक सेल से आपको 2 सेल मिलता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन। बच्चा बायो वालों का मैथ्स खराब होता है ऐसा तो नहीं है, बट हमने सोचा अगर 1 से 2 मिल रहा है तो उसको डिवीजन बोलो, मल्टीप्लिकेशन बोलो, चलेगा। तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन बोलो या सेल मल्टीप्लिकेशन बोलो या सेल ड्यूप्लीकेशन बोलो, इट इज एब्सोल्युटली सेम। ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ड्यूप्लीकेशन सेम होगा। एक सेल से 2 सेल का आना, इस सेल को हम बोलेंगे भैया तुम तो है माँ बाप, तुम है पेरेंट सेल, और ये जो है इसको हम बोलेंगे भैया तुम तो है बच्चा, तुम है डॉटर सेल, नन्ही परी। तो जब एक ऐसा प्रोसेस जहां एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर व्हाट पर्पस? ताकि हमारे बॉडी का ग्रोथ हो सके, जो सेल्स पुराने हो चुके हैं उनको हम रिपेयर कर पाए, और हाँ, इवन फॉर अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन ज़रूरी है। तो सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट ताकि बॉडी का ग्रोथ हो पाए, क्योंकि ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन सेल नंबर। तो इंक्रीज इन सेल नंबर कब होगा, जब सेल डिवाइड करेगा। तो ग्रोथ होने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ताकि वोन आउट सेल्स को हम नए सेल्स बना सके, या जो सेल्स जो है वो बहुत घिस पुटे हैं, ओल्ड हो चुके हैं, इनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स आने चाहिए, वो सेल डिवीजन से ही आएंगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा वो गैमेट्स बनाएगा, और गैमेट्स बनाने के लिए डेफिनेटली सेल डिवीजन चाहिए। ओके, सो हमने बोल दिया, ये देख लो बच्चा लोग, क्या बेहतरीन इमेजेस डाले हैं इधर उषा मैम ने, दिल खुश हो गया। एक सेल था, उसका पहले न्यूक्लियस देखो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, फिर वो 2 सेल में डिवाइड हो गया और हमको मिल गया 2 डॉटर सेल्स। दिस इज नोन एज सेल डिवीजन, सिंपल। अब सेल साइकिल क्या होता है? तो हमने बोला सेल साइकिल मतलब एक पूरे सेल की जिंदगी के जितने भी इवेंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी इवेंट्स होंगे उन सबको हम साथ में क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। सेल का ग्रो होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना और सेल का डिवाइड होना, ये सब कुछ मिलजुल के सेल साइकिल होगा, और ये साइकिल रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। एक सेल के जिंदगी में जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी इवेंट्स आते हैं, वो सारे सिस्टमैटिक इवेंट्स को एक साथ हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। सेल साइकिल जब भी होगा वो ऐसे नहीं हो जाता, इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड कि भैया इस टाइम पे ये होना चाहिए, इसका ये क्या बोलते हैं वो पॉइंट होता है, चेक पॉइंट होता है, वो पार किया तो ही ये होगा, नहीं किया तो ये नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट इज वेरी क्लियरली जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ओके, नेक्स्ट, जनरेशन टाइम क्या होगा? जनरेशन टाइम इज द टाइम जो ज़रूरी है या जो रिक्वायर्ड है एक सेल को पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे एक सेल का ग्रोथ होना, डीएनए रेप्लिकेट होना, फिर डिवाइड होना और फिर छोटे छोटे सेल बनना, इस पूरे प्रोसेस को जितना भी समय लगता है इसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। बेसिकली एक डॉटर सेल से नेक्स्ट डॉटर सेल के आने तक का जो समय होगा वो होगा जनरेशन टाइम। ओके, जनरेशन टाइम ह्यूमन सेल्स के लिए ऑन एन एवरेज ह्यूमन सेल्स के लिए होता है 24 आवर्स। ये अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होता है, बट हमने ऑन एन एवरेज ह्यूमन सेल के लिए क्या लिया है, 24 आवर्स। ओके, जैसे हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं उनका जनरेशन टाइम तो सालों चला जाता है, जैसे न्यूरॉन्स है या कार्डियक मसल्स है, लेकिन हम वो सेल्स कंसिडर नहीं कर रहे। हम फिलहाल यहाँ पे हमारा एक ब्लड सेल कंसिडर कर ले, लाइक WBC, तो उसका जनरेशन टाइम जाता है ऑलमोस्ट 24 घंटे। ओके, बट अगर मैं एक छोटा सा ईस्ट ले लूँ तो ईस्ट का कितना जाएगा, 90 मिनट, 90 मिनट्स टू कंप्लीट 1 सेल साइकिल। इतना आसान, इतना इजी। तो हमने बोला जी हाँ। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि सेल साइकिल में क्या क्या स्टेजेस आएंगे या क्या क्या फेजेस आएंगे। तो सेल साइकिल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है इंटरफेज, जिसका पुराना नाम जाता है रेस्टिंग फेज। ओके, और कोई नाम दिया जाएगा, और यस, प्रिपरेटरी फेज। तो आप उसको रेस्टिंग फेज बोलो, प्रिपरेटरी फेज बोलो या इंटरफेज बोलो, वो सेम होता है। फिर दूसरा आता है एम फेज। अभी इंटरफेज क्यों बोला, 2 एम फेज के बीच का जो फेज होता है वो इंटरफेज होता है।
समझ गए, इंटर मतलब बिटवीन, तो 2m फेज के बीच का, बिटवीन 2 डिफरेंट m फेजेस, वट एवर इज द फेज इन बिटवीन, दैट इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस पे पहले हमको लगता था सेल आराम कर रहा है, एकदम चिल्ड मूड में है, तो हमने उसको नाम दे दिया रेस्टिंग फेज। फिर पता चला भैया चिल्ड मूड में नहीं है, तैयारियां हो रही है सारी सेल डिविजन की, इसलिए फिर हमने उसको नाम दे दिया प्रिपरेटरी फेज। उसके अलावा एक फेज होता है विच इज एम फेज, जहां एक्चुअल सेल डिविजन होगा, ठीक है। सो एम फेज इज एक्चुअली सेल डिविजन फेज। इंटरफेज में क्या होगा, जहां हमने बोला प्रिपरेशन हो रही है तो सेल का ग्रोथ होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, और इसीलिए सेल साइकिल का मेजर हिसाब देख लो। तुमको तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम कितने टाइम चलता है, 3 घंटा, लेकिन प्रिपेयर कितना किया तुमने, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, समझ रहे हो। वैसे ही प्रिपरेशन में बहुत टाइम जाता है, प्रोसेस चिंटू सा होता है। तो हमने बोला देखो इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है, लंबा चलेगा 95% ऑफ द ड्यूरेशन, लेकिन एम फेज एक्चुअल सेल डिविजन है, थोड़ा सा चलेगा 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन, समझ गए। तो 95% किस में जाएगा, तैयारियां करने में, और 5% कहाँ जाएगा, एक्चुअल सेल डिविजन करने में। परफेक्टली सिंपल। नेक्स्ट ये देखो इंटरफेस में क्या क्या जाएगा, तो हमने बोला देखो इंटरफेस शुरू हुआ है यहाँ से इंटरफेस स्टार्ट हुआ, ये पूरा 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 इंटरफेस, और इतनू सा फेज है जिसको हम बोलते हैं एम फेज, ठीक है। तो इंटरफेस कितना जा रहा है, 95%, एंड इट इज डिवाइडेड एज G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। G1 और G2 में सेल ग्रोथ होगा, S फेज में डीएनए सिंथेसाइज होगा। एम फेज में आगे और भी कुछ चीजें आएगी, जैसे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एक्सेट्रा, देखते हैं उसको भी। लेकिन उससे पहले क्या क्या हमको याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेज एंड एम फेज। देखो सबसे पहला, इंटरफेज में सेल ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, जबकि एम फेज में सेल डिविजन होगा, ठीक है। मतलब सेल का ग्रो होना इंटरफेज, डीएनए का डबल होना इंटरफेज, लेकिन सेल के 2 हिस्सों में डिवाइड होना इज एम फेज। सेकेंड, अगर आप सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दो तो यहाँ पर 95% ऑफ द सेल साइकिल का ड्यूरेशन होगा, जबकि यहाँ पर इट इज 5% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपको क्रोमैटिन फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्रोमैटिन फाइबर्स और बेहतरीन तरीके से सुपरकॉइल होकर क्रोमोसोम बनते हुए दिखेगा। नेक्स्ट, इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 phases, that is G1, S and G2, और M phase is further divided into karyokinesis and cytokinesis। अच्छा कलर चेंज कर लेते हम, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू karyokinesis एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब शुरू करते बच्चा इंटरफेस के साथ। इसको मैंने टेब्यूलर फॉर्म में डाला है सो दैट आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। इसके सारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो बच्चा लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कॉमेंट्स में भी लिखना अगर आपको समझा है, तो नहीं समझा है तो भी लिखना, ताकि हम इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग आ जाते हैं टू इंटरफेस। इंटरफेस में क्या जाएगा, इंटरफेस इज द फेज जो 2 एम फेज के बीच का फेज होता है, मतलब 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो भी गैप है, ठीक है, 2 एम फेज के बीच में जो भी गैप है, 2 सेल डिवीजन के बीच में जो भी गैप है, उस गैप को हमने क्या नाम दिया, इंटरफेस। क्या नाम दूं, इंटरफेस। नेक्स्ट, यहाँ पर सेल प्रिपेयर करेगा अपने आप को डिवीजन के लिए, तो ग्रो होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और ये फेज में सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, और प्रिपरेटरी फेज बोला तो भी चलेगा। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, G1, S एंड G2। अब G1 फेज क्या होगा, तो हमने बोला देख लो, यहाँ पर मैं बता दूं आपको सबसे पहले G1 फेज का ऑल्टरनेट नाम। G1 phase is known as growth 1 phase और growth phase, okay, 1, ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज गैप 1 फेज। आप उसको ग्रोथ 1 फेज बोलो, गैप 1 फेज बोलो, G1 फेज बोलो, चलेगा, ठीक है, सिंपल। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज बोला तो भी चलेगा, गैप 1 फेज बोला तो भी चलेगा, G1 फेज बोला तो भी चलेगा। नेक्स्ट, S phase is also known as synthesis phase। यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज या S फेज। G2 फेज सिंपल सी चीज है, या सेकेंड ग्रोथ फेज बोल दो चलेगा, या फिर आप उसको गैप 2 फेज बोलो तो भी चलेगा,
चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, तबड़क 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 तबड़क। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं जीवन फेज के साथ। जीवन फेज वो फेज है जहां पे सेल का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। ठीक है, सो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म लिमिटेड है अभी भी। ठीक है, तो रेशो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो चुका है। मतलब आप इमेजिन कर लो, पहले ऐसा हुआ करता था सेल, अब वो सेल का साइज बढ़ चुका है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ चुका है, ऐसा हो चुका है। समझे? सेल साइज इंक्रीज, न्यूक्लियस साइज ऑल्सो इंक्रीज। सेल ऑर्गेनल्स ने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी अपैरेटस ने अब तक डुप्लीकेट नहीं किया है। बाकी सारे एंजाइम्स बन जाएंगे, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, एटीपी, जीटीपी, सब कुछ बन जाएगा। और धीरे 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 क्रोमोसोम जो है वो फाइबर फॉर्म में आ जाएंगे, मोनाड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। फिर क्या होगा? फिर जाएगा एस फेज। एस फेज में डीएनए डबल होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। अब याद रखोगे बच्चा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे। एज यू कैन क्लियरली सी हियर, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। इसको हम लिखेंगे यहां पर 2n रिमेन्स एज 2n। तो यहां भी 2n था, यहां भी 2n है और यहां भी 2n रहेगा। 2n रिमेन्स 2n। लेकिन जो आपका डीएनए का कंटेंट था, उस कंटेंट के साथ क्या हुआ? आया तभी 2C था। डीएनए सिंथेसिस फेज में वो 2C से बनेगा 4C और G2 फेज में भी रह जाएगा 4C। ठीक है, कंटेंट डबल हो गया, अमाउंट डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर स्टिल रिमेन्स सेम। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा ड्यूरिंग एस फेज और नए हिस्टोन प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होंगे जो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करेगा। डीएनए का पैकेजिंग कंटिन्यू होगा इन G2 फेज और उसी के साथ साथ नया आरएनए बनेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनेगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी अपैरेटस जैसे सेल ऑर्गेनल्स जो G1 फेज में डबल नहीं हुए थे, वो G2 फेज में डबल हो जाएंगे। ओके, प्लस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो सेल साइकिल को रेगुलेट करने में काम आता है, उसका भी सिंथेसिस कहाँ होता है? G2 फेज। तो G2 फेज में क्या क्या हुआ? आरएनए का सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडीज जैसे सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज विच आर इंपॉर्टेंट सीडीकेज मतलब सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन, ये भी बन चुके हैं। सिंपल। अब जो बचा है आपका वो एम फेज है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चा लोग जो आएगा थर्सडे को, उससे पहले बच्चा लोग वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जहां पर आप भरेंगे फॉर 15 डेज। 15 दिन के लिए बच्चा वेदांतु का ट्रायल लेके देखो, वेदांतु क्या पढ़ाता है ये आपको समझ आएगा। 15 डेज के लिए यू हैव टू टेक अ ट्राई एंड 15 डेज विल बी गिवन फ्री फॉर यू विद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये सब कुछ एट व्हाट कॉस्ट? तो देखो बच्चा, अगर आप लेते हो मंथन बैच विच इज रिपीटर्स बैच, ठीक है, रिपीटर बोलो, ड्रॉपर बैच बोलो, या फिर करेजियस बच्चों का बैच बोलो विच इज मंथन बैच। ओके, सो इन केस ऑफ मंथन बैच बच्चा फीस कितना जाएगा? फीस विल बी, एक्चुअल फीस विल बी टू मच, लेकिन यहाँ पर आपका फीस जाता है 2000 प्लस 10% डिस्काउंट, तो 200 रुपीज माइनस हो जाएगा। सो 1800 आपकी फीस जाएगी, क्योंकि आपने कौन सा कूपन कोड अप्लाई किया था? BM Pro। अगर आपको लिंक चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ पे 13th लिखा होगा, ड्रॉपर लिखा होगा ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बोला आपको क्या क्या फायदा होगा। 1-to-1 ऑनलाइन कोचिंग मिलेगा, आपको सेशन के रिप्लेस मिलेंगे, आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, आपको एवरी चैप्टर खत्म होने के बाद उसका टेस्ट होगा विच इज जनरली एवरी वीक, कभी कभी वीकडेज में भी हो जाता है। प्लस आपके टेस्ट सीरीज रहेंगे, एनालिसिस रिपोर्ट्स मिलेंगे, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स होंगे एज अ होमवर्क, प्लस आपको PDF नोट्स मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगा ड्यूरिंग द क्लास एंड डाउट सॉल्विंग मिलेगा आफ्टर द क्लास। अगर आप 15 डेज ट्रायल या 1 मंथ वाला ट्रायल ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको बुक्स घर पे होम डिलीवर्ड नहीं होगी, लेकिन अगर आप पूरा 49,499 का फीस पे करते हो तो आपको जो तत्व बुकलेट्स है वो घर पे होम डिलीवर होगी। सिंपल। और उसी के साथ साथ अगर आपको पर्सनल मेंटोर भी चाहिए बच्चा, तो आपकी फीस ये वाली होगी। ठीक है, सिंपल। डाउट सॉल्विंग चाहिए मोबाइल ऐप पे, तो आपकी फीस ये वाली होगी। डन। नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया आप 15 दिन के लिए पैसे भर रहे हो और आपको 15 डेज एक्स्ट्रा मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री।
फ्री 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 और 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया, कूपन कोड भी मैंने आपको बता दिया, इट इज़ BM Pro। ओके, ये था आपका ड्रॉपर बैच का फीस स्ट्रक्चर। अगर आप रेगुलर बैचेस में जाते हो बच्चा तो आपकी फीस कितनी होगी, 1530। सारे सेम टू सेम बेनिफिट्स, 1530 विल बी द फीस। ओके, जिसमें आप 15 दिन की फीस भर रहे हो और आप 1 महीने तक पढ़ोगे, क्योंकि 15 डेज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, प्लस आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा ऑन अप्लाइंग द कूपन कोड BM Pro। सिंपल। तो बच्चा लोग इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदाई, और विदाई के लिए हमने क्या बोल दिया, आप क्या करोगे, वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस के साथ आप वीडियो को करोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि आप और आपके दोस्त इसको अच्छे से एंजॉय कर पाए। ठीक है, टिल देन बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु।